एक बुक से मैंने दिखाया रिगार्डिंग द स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी वी हैव स्टडीड. So this is one more book basically from Y.R. Sharma. When you are going to study, okay, so please go through this because some of the things are not in your another book, right? In that one book, sorry, हाँ हाँ क्या हाँ या एवरीथिंग इज देयर. पढ़ा रहा हूँ ना, दिखो ना, यू जस्ट सी दिस. मैं जो दिखाऊंगा तुमको पढ़ना है. सी दोज हु आर, देखो वहाँ पे वेरी क्रिस्प में दिया गया है. इट्स लाइक ए नोटबुक, राइट. आपको नोट नहीं करना है कहीं से भी, आप उसी को पढ़ना है. और जिसको ज़्यादा चाहिए, देखो वेवलेंथ के बारे में कितना दिया गया है, राइट. हाँ, वेव नंबर के बारे में, और यहाँ पे कैलकुलेशन दिया गया. यू कैन सी कि लैम्बडा इज इक्वल टू 2.5 माइक्रोन, राइट. माइक्रोन को उसने क्या किया है, सेंटीमीटर. तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि इतना माइक्रोन इज हाउ मच सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर इनवर्स भी पूछेगा. देखो, देख रहे हो. तो आप ये अगर जानते होंगे तो कर सकोगे. फिर बोलोगे कि सर कहाँ से पढ़ाए नहीं. भाई ये कॉमन सेंस है, ठीक है ना. मीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोन, ये सब आपका कॉमन सेंस है. आप अगर ये, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ कि इस बुक में दिया गया है. आपको अगर चाहिए सीखना, नहीं चाहिए एग्जाम पॉइंट छोड़ देना. नथिंग एल्स टू बी देयर. ओके, मेरा सजेशन ये है कि क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो सब चीज बताऊंगा. ओके, आपका जो बुक दिया है इट इज ए फॉरेन ऑथर बुक, जो कि आप पढ़ोगे भी कुछ समझ नहीं सकोगे. दैट्स वाई मैंने आपको अल्फा ABCD वाला बुक से पढ़ाया है. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जितना पढ़ा है इतना हजम हो गया होगा, आई बिलीव. अब तुम जाके उस किताब में पढ़ो और ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वन. बट सेम थिंग is there, but it is written in different ways, so you can't understand this person, that person, what book I have given you, that has been written in very, see, some of people are talking in such a way that you can't understand anything, right. English में भी बोलेंगे but you can't understand anything, right. But some people are there, if the foreigner will talk with you, you can't understand their pronunciation, their language, you can't understand, but he is also speaking in English. Try to understand. But an Indian, if you will talk, then you can't understand very easily. Okay, the same way what I am saying you. समझ में आया बेटा. हाँ, तो ऐसे ही. हाँ, क्या बोल रही है तुम. क्या बुक, ये तो है, मैंने तो दिया तो इसमें, और क्या, यही तो शॉर्ट कॉपी है. आपका बुक देखो, रेफरेंस में कितना सारा बुक है फॉरेन ऑथर्स का. देन यू कैन अंडरस्टैंड. ये देखो, दिखा रहा हूँ तुम्हारा बुक. अगर तुम आज तक, इफ यू हैव नॉट सॉ योर बुक्स, व्हाट टू स्टडी, सी BK शर्मा, Y.R. शर्मा, कोनर, भोगेल, स्टेनलेक, फिनर, कैंप, गारट, सेठी, सिल्वरस्टीन. पढ़ो ये बुक एक बार, देखो. इनमें से एक बुक है BK शर्मा है ना, सॉरी Y.R. शर्मा. ये बुक है Y.R. शर्मा का. व्हाट इज दैट. या ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये Y.R. शर्मा का है. अंडरस्टैंड. एक आपका रेफरेंस देखो, इसने कन्वर्ट करके आपको दिया है. अंडरस्टैंड नो. हाँ प्लीज. मेगा हर्ज में एनर्जी E=H μ, इस तरह से उस बुक में लिखा नहीं था. यस और नो. सो हियर इट हैज मेंशन. ओके, और देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आंसर भी दिया है. आप देखो, कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएशन 4000 एंगस्ट्रॉम, तो इसको किलो जूल में कन्वर्ट करो. हाँ, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कॉम्पिटेटिव में. ये एग्जाम के लिए चिंता मत करो, ये पूछेगा नहीं आपको. ओके, हाँ, जान लो. देन I have talked to you CGUBMR, same thing is given here. Okay, here it has been expanded. But what I want to teach you from this book is that यहाँ पे अलग अलग से थोड़ा थोड़ा लिखा है. जिसको इंटरेस्ट है बेटा वो आप देख लेना. See here they have also given, see how much theory they have given, how much theory. See absorption law, Lambert-Beer's law, दो लॉ आपको मालूम है. Here also derivatization is there. एक बार किताब तो देख लो. आई नो दैट यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी. हाँ, आप तो बुक पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो मुझे नहीं मालूम है. आप कितना पढ़ते हो आपको भी मालूम है, राइट. तो एक बार किताब देख लो. आई मीन टू टेल कि एक बुक देखो एटलीस्ट. मैंने एक बुक दिखाया, यहाँ पे भी सेम थिंग लिखा है. हाँ, इतना पढ़ोगे तो थक जाओगे जो मैंने दिया है.
जिसको ज़्यादा चाहिए, नॉलेज चाहिए, ये पढ़ोगे भी आपको कुछ कुछ होता है ना कि मुझे और भी चाहिए, राइट नो, सर ने इतना पढ़ा दिया, तो ये बुक आपके लिए सही है। ओके। और दो चीज होता है बेटा, देखो यहाँ पे नियर अल्ट्रा वायलेट रीजन एंड क्या था, वैक्यूम अल्ट्रा वायलेट रीजन। क्या बेटा, फार एंड नियर क्या बोलते हैं, होगा देखो यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा, ये जैसे कि वैक्यूम अल्ट्रा वायलेट रीजन है, क्या बोलते हैं इसको, वैक्यूम मतलब कौन सा होगा बताओ, टूवर्ड्स विजिबल होगा या टूवर्ड्स एक्सरे होगा, हाँ, कॉस्मिक रे किधर है, एक्सरे की ओर है ना, तो इसीलिए वो वैक्यूम वाला 200 से नीचे जो होते हैं उसको वैक्यूम बोला जाता है, समझ में आया। हाँ, ऐसे पूछ देगा विच वन इज द वैक्यूम अल्ट्रा वायलेट रीजन, ये एमसीक्यू में आएगा क्विज में, जान लेना बेटा। हाँ, बाकी तो ये सब मैंने बताया, यहाँ से ना कुछ चीज है जो है आपका किताब में नहीं है, आई विल टेल दैट वन, ओके, डोंट वरी दैट वन, आई एम शोइंग यू। देखो कितना थ्योरी है इसमें, देख रहे हो। व्हेन आई स्टडी, आई प्रिपेयर फॉर जीपैट, मैंने 2 बुक से तैयारी किया था, एक इससे और एक आपका पहले तो छोटा वाला बुक, फिर यहाँ से बुक, क्योंकि कुछ चीज मिसिंग होता है, राइट। ऐसे ही कोग्नोसी जब पढ़ते हैं तो हम कोकाटे और एक थोड़ा सा दूसरा बुक जो कि कोकाटे में नहीं है वो चीज पढ़ते हैं दूसरा बुक से, ठीक है। ट्रीजन इवांस शायद है ना, कोकाटे है ना, ट्रीजन इवांस एक कोग्नोसी का रेमिंगटन कोग्नोसी का बुक नहीं है, ट्रीजन इवांस एक है कोग्नोसी का, वहां से भी थोड़ा हमने देखा था, राइट। कितना लाइब्रेरी जाते हो यू नो दैट वन बेटा। सेम थिंग इज मेंशन हियर, राइट। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, देखो नीचे वाला बॉन्डिंग था, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग था, ओके, ये जानते हो। और यहाँ पे भी एग्जाम्पल्स दिया है, देखो सिंगल बॉन्ड के लिए किस तरह से एग्जाम्पल दिया है, राइट। एन सिग्मा स्टार का भी एग्जाम्पल दिया है, हेलोजन, ओके, हेटेरोएटम्स है तो एन सिग्मा स्टार बन गया। पाई पाई ट्रांजिशन भी दिया है, देखो डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल भरा हो एन पाई स्टार में, ओके, लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन दिया, डबल बॉन्ड भी है आपका। देखो तो हाई एनर्जी ट्रांजिशन में कौन जाता है, एन सिग्मा स्टार, पाई पाई स्टार दैट इज इंटेंस एंड एन पाई स्टार इज वीक, आर बैंड बोला जाता है। सो ये तो छोड़ो, मैं आपको हाँ, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ट्रांजिशन, वन इज अलाउड ट्रांजिशन, अनदर इज फॉरबिडन ट्रांजिशन। व्हाट आर अलाउड ट्रांजिशन, व्हाट आर फॉरबिडन ट्रांजिशन, ट्राई टू राइट इट डाउन। ये देखो मत कि ज्ञानी, बहुत ज्ञानी हूँ आप लोग, थोड़ा लिख लो। There are 2 type of transition, one is allowed, another is forbidden, okay. What are allowed transition, we will see that one, okay. देखो क्या बोला, the transition with values, what is this, extinction coefficient more than 10,000 are called allowed transition। कितना, जिसका आपका एक्सटेंशन कोफिशिएंट का वैल्यू कितना हो, 10,000 से ज्यादा हो, that are अलाउड ट्रांजिशन। जिसका लेस देन 10,000 हो, दे आर क्या है, फॉरबिडन ट्रांजिशन। समझ में आ गया ना, आसान है या नहीं है, बस इतना ही याद रखना है। एग्जाम्पल देखो, आपके पास 4 तरह का ट्रांजिशन है, क्या क्या है, सिग्मा सिग्मा स्टार, एन सिग्मा स्टार, एन पाई स्टार, पाई पाई स्टार, ठीक है। इनमें से कौन सा अलाउड है, कौन सा फॉरबिडन है, हमें जानना है फॉर द कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू और एमसीक्यू, ओके। लिख लिया आपने, इतना नहीं, जो लाइन बोला मैंने उतना लिखो। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ आर बैंड, रेडिकुलेटिक जर्मन, देखो कैसा नाम है, आर बैंड मतलब रेडिकुलेटिक जर्मन, ओके, ऐसा नाम है। आर बैंड क्या होता है, के बैंड क्या होता है, बी बैंड क्या होता है, मैंने बताया था लास्ट क्लास, ये अभी दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे कितना अच्छे से एग्जाम्पल दिया होगा। देखो एक कंपाउंड का बेंजोफिनन इज देयर, benzophenols is there, so here it is written E max is 20,000, that is your allowed and this is forbidden। समझ में आ गया, ओके। देखो जिसका ना E max जितना ज्यादा होगा, you can see in the UV cabinet, आपको दिखेगा। अगर जिसका E max is very less, extinction coefficient, वो आपको स्पॉट भी दोगे, कुछ दिखेगा नहीं, ओके। हाँ बता रहा हूँ उनको, कीप पेशेंस।
Forbidden mean values less than 10 to the power 4. That is known as your forbidden transition. Okay, values less than 4 is known as 10. What is forbidden transition? Then there is symmetry restriction. ये सब मैं आपको बताऊंगा नहीं. These are not needed. But मैं आपको जो दिखाऊंगा, जो बोला मैंने वो लिख लो आप बस. और बता रहा हूं, रुक जाओ. तो वैल्यू देख के आप बता सकते हो कौन सा फॉरबिडन होगा, कौन सा ये होगा. राइट और नॉट अभी? यस, बस हाँ, ये जान लेना. हाँ, वो आएगा अलाउड में. अलाउड, हाँ, और क्या. ये जैसे 9500, ये क्या आएगा? क्यों अलाउड आएगा? ओके, आपको मैंने बैथोक्रोमिक, देखो यहाँ पे कितना अच्छे से डायग्राम दिया है. राइट, बैथोक्रोमिक मतलब क्या? लैम्बडा मैक्स देखो क्या आगे जा रहा है. हिप्सोक्रोमिक मतलब क्या हो रहा है? लैम्बडा मैक्स घट रहा है. हाइपर मतलब ये पीक का इंटेंसिटी ऊपर जा रहा है. देखो कितना अच्छे से दिया है ना ये डायग्राम. पीक अगर ऊंचा ऊंचा हो रहा है तो इसको बोलते हैं हाइपरक्रोमिक. पीक अगर छोटा छोटा हो रहा है इसको बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक. ठीक है. और जानते हो ब्लू शिफ्ट किसको बोलते हैं एंड रेड शिफ्ट किसको? ब्लू शिफ्ट किसको बोलते हैं? इनमें से ब्लू शिफ्ट कौन है? हिप्सो. और रेड शिफ्ट बैथोक्रोमिक. ओके, ये एक बार से तुम्हें याद आना चाहिए बेटा. ये क्या, इसको थोड़ी देख के बनाओगे यार डायग्राम. ये भी मैं आपको कल रात को सेंड कर रहा था बट आई वॉज अनेबल टू सेंड. टाइप्स ऑफ बैंड्स मैंने बोला था आपको. टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन जान लिया. 4 तरह का होता है. ऐसे बैंड भी. के बैंड, के फॉर क्या? कंजुगेटेड. के फॉर कॉ से क्या होता है? कंजुगेशन. जहां पे कंजुगेशन होगा, देखो कितना अच्छे से एग्जाम्पल दिया इस किताब में. देखो तो भर के दिया है ना. ब्यूटाडाइन, एक्रोलिन, स्टाइरिन, एसिटोफिनॉन, ब्यूटाडाइन, पेंटाडाइन. ये जितना सारा है आपका क्या है? के बैंड ट्रांजिशन. मतलब दीज आर ऑल डबल बॉन्ड्स. मच मोर डबल बॉन्ड्स आर देयर. ओके, तो ये क्या है आपका? दिस वैल्यू सी एंड ई मैक्स इज ऑलवेज. दैट मीन पाई पाई स्टार ट्रांजिशन इज अलाउड और forbidden transition. Yes, pi star will be all the times it will be allowed transition. Try to remember that one. Okay, then see R band. R band क्या होता है बेटा? देखो तो आपने देखा दिस K band is for pi star transition. लिख लो K band, एरो देके pi transition. ओके, और R band क्या है बेटा? R band is your n pi star transition. लिख लो R band is your n pi star transition. ओके, तो n पाई स्टार ट्रांजिशन देख लो बेटा. आपका वैल्यू कितना है ई मैक्स का? देखो समझ में आया. तो फॉरबिडन कौन सा होगा? दिस इज द फॉरबिडन ट्रांजिशन. तो 4 ट्रांजिशन जो है, सिग्मा सिग्मा स्टार, एन सिग्मा स्टार, पाई स्टार, एन पाई स्टार, इनमें से फॉरबिडन कौन होगा? एन पाई स्टार. ये आइडेंटिफाई करके रखना है. एमसीक्यू में आपको आएगा. कोई भी कॉम्पिटिटिव जाओ ये पूछेगा आपको, याद रखना. ओके, और ये वैल्यू याद रखना जो मैंने बोला आपको. ओके, कि वैल्यू ये सब रिमेंबर करने के लिए नहीं बोल रहा हूं. फॉरबिडन के लिए कितना, इसके लिए कितना, और कौन दिखेगा? जिसका वैल्यू 10⁴ से ज्यादा होगा वो दिखेगा. जिसका वैल्यू कम होगा वो दिखेगा नहीं. दिखेगा भी तो भाग जाएगा, जादू का जैसा उड़ जाएगा. ओके, एंड आपको ये एग्जाम्पल एन पाई स्टार का एग्जाम्पल याद है? ओके, बस हाँ. अब बी बैंड, बी फॉर बेंजीन. क्या? बी फॉर बेंजीनॉइड. याद रखना क्या? बी फॉर बेंजीन और बी फॉर बेंजीनॉइड. लिख लो बी फॉर इन राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डिफरेंट बैंड्स. पूछा जाएगा तो भाई ये सब लिखना है आपको. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिशन. ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका. हाँ, तो देखो बी बैंड मतलब बेंजीनॉइड बैंड. देखो अभी एग्जाम्पल दिखाऊंगा आपको. ये देखो बेंजीन का रिलेटेड जितना सारा कंपाउंड है दे आर योर बेंजीनॉइड. मतलब क्या है? वहां पे डबल बॉन्ड भी है या नहीं? और यहाँ पे देखो ई मैक्स भी पाई स्टार का यहाँ पे भी कम है. इट डज, दिस इज फॉरबिडन बट पाई स्टार इज नॉट फॉरबिडन. एन पाई स्टार इज ऑलवेज फॉरबिडन. बट आप देखोगे पाई स्टार में भी थोड़ा थोड़ा फॉरबिडन आपको दिखेगा डिपेंडिंग ऑन द सॉल्वेंट्स. ओके, कंपाउंड का नेचर भी होता है पाई स्टार में. हाँ, वो दिखेंगे ऐसे भी.
मगर दिस इज हमेशा याद रखना, एन पाई स्टार इज फॉरबिडन ट्रांजिशन, पाई पाई स्टार इज नॉट फॉरबिडन ट्रांजिशन। ओके, बट यहाँ पे वैल्यूज दिया है। ओके, देन ई बैंड, ई बैंड मतलब क्या होता है बेटा, बेंजीनॉइड सिस्टम, और बी बैंड इज योर, जस्ट ए मिनट, एरोमेटिक और हेट्रो एरोमेटिक मॉलिक्यूल। क्या होता है, बी फॉर एरोमेटिक और हेट्रो एरोमेटिक, मतलब पिरिडीन, पायरोल, फ्यूरेन, जितना सारा था ना, एक्रिडीन, दिस विल बी योर बी बैंड। ओके, एग्जाम्पल याद रखना। बट आपका ये जो है, ये कहाँ गया आपका, कौन सा, ई बैंड, क्या ई बैंड, ई बैंड इज योर बेसिकली सी बेंजीन, नैप्थलीन, एंथ्रासिन, पायरोल, थायफिन, क्विनोलिन। हाँ, so these are also, अच्छा एक मिनट बेटा, देखो यहां पे देखो क्या दिखाया है, बेंजीन का दो तरह का बैंड दिखाता है, U1 बैंड एंड E2 बैंड। मतलब 184 में एक बैंड दिखाता है और E2 बैंड बी बैंड दिखाता है। यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 50,000, देख रहे हो। हाँ, तो यू कैन हाँ अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। देन कम्स योर सॉल्वेंट इफेक्ट, जो कि मैंने आपको बताया था ऑलरेडी सॉल्वेंट इफेक्ट के बारे में। ओके, ट्रांजिशन के बारे में इसने बताया। देन आई एम नॉट डिस्कस दिस थिंग, ये तो आप जानते हो, राइट। हाँ, यहां से भी कुछ नोट आप कर लेना। हाँ, देखो बेटा, यहाँ पे आपको ये वाला चीज मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये लोब वाला एनर्जी कॉन्सेप्ट है। बेसिकली जो पाई पाई स्टार ट्रांजिशन होता है ना, पी ऑर्बिटल में होता है। कहाँ पे होता है, पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल में क्या रहता है, लोब्स रहते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पे हमारा कुछ चीज होता है जो कि मैं आपको यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहूँ। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, बेसिकली देखो, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में क्या, प्लस प्लस माइनस माइनस। जब एंटी बॉन्डिंग होता है तो क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसा होता है। समझ में आया। जब एनर्जी किसी को मारोगे, माथा तो सबका एक पंच मारा तो क्या उलट गया, देख रहे हो। हाँ, तो ये क्या हो रहा है, चार्ज अपोजिट हो रहा है। तो इसका भी ना एक नाम है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। मतलब ये बॉन्डिंग में क्या है, एनर्जी ज्यादा या कम है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में एनर्जी किसका ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। जिसका एनर्जी ज्यादा वो अनस्टेबल, नो, राइट, एंटी बॉन्डिंग ज्यादा। नाउ यू ऑल आर इन द बॉन्डिंग स्टेज, नो, शांत से बैठो, मतलब एनर्जी कम है ना आपके पास अभी, हाँ या ना, इसीलिए तो शांत हो। ज्यादा होगा तो गुस्सा जब करते हो तो एनर्जी ज्यादा होता है। तो ऐसे ही ये भी, इसका भी क्या ज्यादा होता है। ओके, हाँ, तो मैं ये आपको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बेटा, दिस विल कंफ्यूज यू। ओके, ये जो बोलते हैं ना, नोडल प्लेन बोलते हैं, ये जो प्लस माइनस माइनस प्लस होता है ना, ये सब नोडल प्लेन है। क्या बेटा, नोडल प्लेन। कितना गो नोडल प्लेन हो रहा है, यहाँ पे भी नोडल प्लेन, नोडल प्लेन। सो दिस इज ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ये बताने जाऊंगा तो कभी समझ नहीं सकोगे, तुमको यूवी विजिबल बहुत डिफिकल्ट लगेगा। मैंने क्या बोला, प्रिंसिपल ऑफ यूवी, मॉलिक्यूल को जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हीट करेगा यूवी विजिबल का, मॉलिक्यूल विल गो फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट बाय एब्जॉर्बिंग द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट। ओके, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट्स आर देयर। तो कितना एनर्जी लग रहा है कि उसको ग्राउंड से एक्साइड में जाने के लिए। ओके, दैट इज द प्रिंसिपल बेसिकली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट, ये हायर क्लास का चीज है। एम फार्म में जो पढ़ेगा, पीएचडी में जो ज्यादा पढ़ेगा उसको, मगर कहीं कहीं पे पढ़ाया जाता है। तुम्हें पढ़ाऊंगा तो खत्म हो जाओगे, तो इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि नहीं बताने के लिए। तो देख रहे हो कैसा कॉन्सेप्ट दिया है। हाँ, तो यहाँ पे अलग से थोड़ा है या नहीं है, बुक में दिया या नहीं। अब देखो मैंने क्या बोला आपको, ये रूल का नाम लिख लो। when there was what, UV visible spectroscopy was not discovered, how people was calculating the lambda max of the compound, right? So that was given by scientist, that is Woodward Fisher. दो साइंटिस्ट है, एक वुडवर्ड, another is Fisher. इन्होंने ये बताया है। ओके, तो ये एक बार आप पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट में मॉलिक्यूल हमें दिखेगा या नहीं दिखेगा। बैथोक्रोमिक शिफ्ट एंड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में हो क्या रहा है मॉलिक्यूल का, व्हाट इज हैपनिंग टू मॉलिक्यूल।
बैथोक्रोमिक शिफ्ट मतलब क्या? लैम्बडा मैक्स इंक्रीजिंग मतलब क्या हो रहा है? इट इज गोइंग टूवर्ड्स, हाँ हाँ, यस, यूबी लैम्बडा अगर इंक्रीज हो रहा है तो यूबी विजिबल की तरफ जा रहा है भाई। ओके, तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट में इंक्रीज हो रहा है मतलब हम कहाँ जा रहे हैं? विजिबल की तरफ, मतलब बिहेवियर कलर की तरफ जा रहा है, राइट। पहले कलरलेस था, ये कलर की तरफ जा रहा है, इसीलिए हमको दिख रहा है। ये याद रखना भाई मेरे, यही बताना चाहता हूँ। तो देखो इन्होंने कुछ पोस्टुलेशन दिया, हाइपोथेसिस दिया है कि मॉलिक्यूल अगर डाइन होगा, एलिसाइक्लिक और डाइन्स और होमोएनुलर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड हो, इसका मतलब क्या बेटा? देखो होमोएनुलर मतलब क्या? देखो मतलब ऐसे साइक्लिक कंपाउंड होंगे और अगर डबल बॉन्ड ये क्या है, एक रिंग में होगा तो इसको बोलते हैं होमो। क्या? दो आदमी अगर दो डबल बॉन्ड अगर एक रिंग में होंगे, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं क्या? होमो। समझ में आया भाई? आया? होमो का मतलब क्या? होमो एनुलर मतलब, एनुलर का मतलब रिंग्स। ओके, यहाँ पे दो रिंग है, होमो एनुलर मतलब एक का अंदर दो डबल बॉन्ड। ओके, और ऐसे ही बेटा देख लो आप, यहाँ पे हेट्रो एनुलर बोला है। क्या? हेट्रो एनुलर। हेट्रो एनुलर का मतलब क्या बेटा? देखो अलग अलग रिंग में, मगर ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड है या नहीं? बस ये भी देखो ऐसे ही अल्टरनेट डबल बॉन्ड है या नहीं? यहाँ पे देखो कैसा सिस्टम में दिया है, ये भी तो एक ही चीज है, हाँ या ना? हाँ, समझ में? तो दीज आर नोन एज हेट्रोएनुलर एंड दिस इज नोन एज होमोएनुलर। समझे भाई मेरा? एवरीवन इज अंडरस्टूड दिस थिंग। और एक चीज देख लो, हाँ और एक चीज देखो, इतना समझ गए? हाँ, देन एक्सोसाइक्लिक एंड एंडोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, इसका मतलब क्या होता है? देखो बेटा, रिंग का बाहर अगर डबल बॉन्ड है इसको बोलते हैं क्या? और एंडोसाइक्लिक मतलब जो अंदर में है, अंदर में ये क्या होगा? दिस इज एक्सोसाइक्लिक और एंडोसाइक्लिक। हाँ देखो देखो ये क्या है? ना ना देखो ये क्या है? एक्सो और एंडो है, एंडोसाइक्लिक। क्या है? एंडोसाइक्लिक। ओके, नाउ यू टेल मी व्हाट इज दिस? मगर एक्सो एंडो हो तो कौन विन करेगा? एक्सो विन करेगा, याद रखना। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? बोलने का मतलब है एंडो के लिए डबल बॉन्ड का कुछ वैल्यू नहीं है, मगर एक्सो होगा तो वहाँ पे हम लैम्बडा मैक्स ऐड करेंगे। ओके, मैं दिखाऊंगा एक्सो मतलब क्या होता है, समझ गए पर आप? ओके देखो, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड टू ए रिंग ए, ये देखो ए के लिए ये एक्सोसाइक्लिक है, मगर इसका भी तो वैल्यू है कुछ, हाँ या ना? उसके साथ ये भी ऐड होगा। यहाँ पे भी देखो ये क्या है? ये भी एक्सोसाइक्लिक है, ये भी एक्सोसाइक्लिक है, यहाँ पे दो दो एक्सोसाइक्लिक है, हाँ या ना? यस और नो? और इट इज होमोएनुलर और हेट्रोएनुलर? हेट्रो, क्योंकि दो अलग अलग जगह पे है डबल। हाँ हाँ बेटा, कौन सा? ये वाला? हाँ देखो, तो यहाँ पे दो रिंग है, समझ में आया? तो इस रिंग में देखो, इस रिंग में, इस रिंग का ये डबल बॉन्ड क्या हो रहा है? बाहर है ना? बाहर है, दिख रहा है? ऐसे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हाँ, वैसे ही आप देखो इस रिंग के लिए ये क्या है? डबल बॉन्ड है। तो समझ में आया ना? तो ये दोनों एक्सो, दो एक्सो हो गए। ओके ठीक है, समझ में? इतना पहले समझ गए बेटा मेरे? एंडो, एक्सो, होमो, हेटेरो, डाइन्स क्या होता है? डाइन्स मतलब दो डबल बॉन्ड होना चाहिए, ब्यूटाडाइन। ओके, जानते हो? अब देखो कॉन्जुगेटेड डाइन और ट्राइन के लिए वैल्यू क्या है? क्या डाइन के लिए वैल्यू क्या है? देखो बेसिक वैल्यू, ब्यूटाडाइन सिस्टम होगा और साइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइन होंगे तो उसका लैम्बडा मैक्स कितना रखना है? 217। ठीक है, इतना समझ में आया? अगर होमोएनुलर कॉन्जुगेटेड डाइन होंगे तो कितना रखना है? 253। उन्होंने पोस्टुलेट कर लिया, और क्यों आएगा, काहे आएगा, वो स्टैंडर्डाइज करके रखे हैं कि ये वैल्यू इतना है। समझ में आया? जैसा एक बिस्किट का दाम कितना, पार्ले जी 5 रुपया, क्यों है? सब कुछ मिला के उन्होंने कुछ किया है, कहीं पे नहीं दिया है क्यों किया है, राइट? ओके, ये याद रखना है। और हेट्रोएनुलर कॉन्जुगेटेड डाइन में कितना है? 215। ठीक है,
मतलब सिर्फ हेट्रोएनुलर है तो आप कितना वैल्यू होगा उसका 215, ठीक है। और वहां पे अगर अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, क्या है, तो हम कितना ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे। समझ में आया? अल्काइल मतलब मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, कुछ भी हो, अगर होगा तो हम इसमें कितना ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो तो +5 करेंगे, डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो तो +30 करेंगे। ये वैल्यू सिर्फ लिखना है आपको, इतना याद रखना है कि अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के लिए +5, एक्सोसाइक्लिक के लिए +5, मगर अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो तो 30 नंबर मिलता है, ठीक है। जैसे कि आप कोई स्टेट लेवल में कंपटीशन जीतोगे तो आपको तो कोटा मिलता है या नहीं मिलता है, बस बात यही है, ठीक है। पॉइंट्स दिया जा रहा है, ओके। और यहाँ पे ऑक्सोक्रोम है, इतना सारा कोई याद नहीं रखता है, ये ना कॉम्पिटेटिव में दे देता है आपको वैल्यू, दिस इज नॉट फिजिबल टू रिमेंबर, मगर ये आपका ऊपर कोई भी बोल सकता है कि आपको याद रखना है, ठीक है, इतना, ठीक है। देखो एक एग्जाम्पल दिया गया, देखो अभी एक प्रॉब्लम है, हाँ, ये प्रॉब्लम क्या दिया है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, राइट। 6 कार्बन मतलब क्या, हेक्सेन, हाँ हेक्सेन है, मगर 2 और 4 में क्या है, डाइन है, तो 2,4 हेक्सा डाइन, ठीक है। मगर यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, तो हमने क्या देखा, डाइन हो तो बेस वैल्यू कितना होता है, तो 217, देखो उधर भी देखते रहो, 217 है। अब देखो हम क्या और कुछ लगा हुआ है, देखो यहाँ पे इस कार्बन में हमें देखना है ये चेन में कहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा है, 2 है, इसीलिए एक अल्काइल के लिए कितना +5 होता था, 2 लगा है तो 10, तो इसका लैम्बडा मैक्स कितना होगा बेटा, 227। समझ में आया? तब आप स्ट्रक्चर देख के भी डिटरमाइन कर सकोगे या नहीं कर सकोगे अभी, तो ये फॉर्मूला है, ऐसा करते थे पहले। अब कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा हूं तो आप कुछ कॉन्फिडेंट हो जाओगे, राइट। हाँ देखो, अब देखो बेटा, हाँ ये जैसे कि हम करते थे ना मेल्टिंग पॉइंट, थ्योरेटिकल एक होता था, प्रैक्टिकल कुछ निकलता था, वैसे ही बात है, ओके। कैलकुलेट द लैम्बडा मैक्स फॉर यूवी स्पेक्ट्रम ऑफ दिस कंपाउंड। अब बताओ इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, आप देख लो, डबल बॉन्ड कहाँ पे है, 1 2 3 4, हाँ तो 2,4 में है या नहीं, तो देखो हमारा क्या है, ये वाला सिस्टम है या नहीं भाई, तो ये इसके लिए कितना वैल्यू देंगे, 217, यस। और उसके बाद क्या देंगे, अब देखो मिथाइल ग्रुप कितना लगा हुआ है, अल्काइल, एक ये है, यस, एक यहाँ पे है, फिर इस कार्बन पे इधर एक लगा हुआ है, इधर एक लगा हुआ है, तो टोटल कितना लगा है, 4, 4 × 5 = 20, ठीक है बेटा। तो ये बन गया आपका 20, और ये एक रिंग का डबल बॉन्ड का बाहर है, तो ये क्या एक्सोसाइक्लिक का जैसा बिहेव कर रहा है, तो एक्सोसाइक्लिक में क्या +5, जो आएगा यही उसका वैल्यू होगा। देखते हैं क्या दे रहा है, 7 5 12, 2 1 3 42 होना चाहिए, लेट्स सी। हाँ आगे जा, दिया है ना भाई, मेरा दिया है या नहीं, कर सके या नहीं कर सके, हाँ इसका लैम्बडा मैक्स कितना होगा 2, तो ऐसे इसका बताओ मुझे कितना होगा, करो कॉपी में भाई। देखो नाउ हमने देखा था वो तो अनसाइक्लिक था, इसीलिए 217 दिए, ये क्या है, होमोएनुलर है, हेट्रोएनुलर, पहले ठीक करना है तुम्हें, या डबल बॉन्ड है, सिर्फ कितना लगाओगे, 217 215 253, वैल्यू क्या लगेगा इस पे, ये होमोएनुलर है या हेट्रोएनुलर है, पहले मार्क करो ना मेरा भाई। हेट्रो के लिए कितना वैल्यू था, 1 मिनट रुको भाई, मैं देख रहा हूँ कहाँ गया, तुम्हारे लिए बता दे रहा हूँ, देखो ये वैल्यू लिख लो मेरा भाई प्लीज, 217 53 और 215, क्या 217 253 और 215, ये 3 वैल्यू लिखो हेट्रो के लिए, और 5 5 बता दिया डबल बॉन्ड के लिए 30, इतना याद रखना, ओके। चलो वो नंबर देखते हैं, हाँ ये वाला कर रहे थे, तो हेट्रोएनुलर के लिए कितना जोड़ा गया, 215। अब क्या लगेगा यहाँ पे बताओ मुझे, क्या क्या लगा सकोगे, तो क्या क्या था, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, एक्सटेंडेड कंजुगेशन, और क्या था, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ये 3 चीज था, और कुछ है उसके अलावा नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट तो और नहीं है। देखो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट कितना लगा है, हाँ एक तो इधर है, राइट, हाँ एक तो यहाँ पे है,
एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, मतलब 215 में 20 जुड़ा तो कितना हुआ, 235 हुआ। अब देखो ये कोई एक्सोसाइक्लिक बन रहा है क्या, नहीं, तो इसका लैम्ब्डा में कितना आना चाहिए, 235। लेट्स सी यार कुछ गलती किया हमने, फैंटास्टिक, कर लिया ना, समझ में आया। हाँ अब देखो इसका करो, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा भाई तुम्हें एग्जाम में ऐसा। हाँ दिस इज होमो, ओके, होमो एनुलर मतलब कितना लगेगा, हाँ 253, वेरी नाइस। अब इसके बाद क्या देखना है, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट कितना है, 1 2, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है 3, तो 15। देखो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट समझ सक रहे हो या नहीं, देखो अगर नहीं समझ सक रहे हो मैं बता रहा हूँ, देखो हमें देखना है कार्बन, देखो ये 1, ये 2, ये 3 4, हमें क्या ढूंढना है, ब्यूटाडाइन। डबल बॉन्ड को देखना है, जहां का एंड है और यहाँ का एंड मार्क कर दो, 1 और 4, ठीक है। उसके बाद देखना है ये 1 4 2 3 में कोई अदर ग्रुप लगा है क्या, देखो इधर लगा है, हम उसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इधर देखो कितना कितना लगा है, हमें क्या मतलब, उसका घर में खीर पका थोड़ी मुझे मिलेगा खाने के लिए, समझ में। हमें तो ये 4 भाई का घर में देखना है कि 4 भाई का घर में खीर पक रहा है या नहीं, किसका भी पके तो वो हमें देगा, समझ में, यही देखना है हमें। तो ये चीज देखो यहाँ पे 1 नंबर पे है, 4 नंबर पे है, दिख रहा है आपको, हाँ 4 नंबर पे 2, यहाँ पे 1 तो 3, ठीक है। होमो एनुलर का 253 और 3 मतलब 15, तो कितना हुआ, 253 प्लस 10 इज 263, 263 प्लस 5 इज 268। और उसके बाद क्या होगा, देखो बेटा डबल बॉन्ड, देखो एक्सोसाइक्लिक कुछ हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है गधो, इस रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक नहीं है, है या नहीं है, तो +5, तो 268 + 5 तो 273 होना चाहिए। क्या आप फाड़ के देख रहे हो भाई, होगा या नहीं होगा, हाँ हाँ ओके, नाइस क्वेश्चन। इसने पूछा कि सर देखो इसको अगर हम स्ट्रक्चर लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, देखो बेटा कि कार्बन, ये क्या लिखा गया, ये क्या लिखा गया, CH2, राइट, डबल बॉन्ड क्या लिखा गया है, ये CH2, ये CH, यस और नो, और इसके बाद क्या लिखा है बेटा, ये CH डबल बॉन्ड क्या लिखा गया, C, मगर यहां पे जो H है, यहां पे H को क्या लगा दिया इसने, रिंग बन गया इधर जाके, राइट, ओके। तो देखो अब देखो यहां पे क्या है, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, तो आप बताओ, और ये क्या, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और इधर एक रिंग गया है, राइट। यहाँ पे आपका कितना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है और ये रिंग बनाया है, ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये वाला। तो देखो अल्काइल ग्रुप कितना है, 1 2 3, बेस वैल्यू 253, क्योंकि होमो एनुलर, और ये इसके इस रिंग का ये है एक्सोसाइक्लिक, हाँ या ना, इस रिंग के लिए ये डबल बॉन्ड क्या है, एक्सोसाइक्लिक है, तो +5, ठीक है। देखो देखते हैं क्या बना है, बस बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, ओके बेटा, आके फायदा नहीं, वही खड़े रहो, हाँ। फिर ये वाला क्या है, हाँ हेटेरो, तो 215, यहाँ पे 1 2 3 15, और ये डबल बॉन्ड एक्सो मतलब 5, देखो 235, आसान है या नहीं हमें। तो ये ना कॉम्पिटिटिव में पूछता है, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम देने जाओगे या तुम कहीं पे एम्स हॉस्पिटल में अगर एग्जाम देने जाओगे, अगर क्वेश्चन मांगेगा तो ये सब पूछेगा बेटा, कहीं पे एग्जाम देने जाओ, दीज आर द क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने आपको थोड़ा बहुत नॉलेज दे दिया, आई बिलीव, राइट नो, ऐसे ही, हाँ। और कोई भी चीज हो आप कर सकोगे या नहीं कर सकोगे। अब देखो ये बड़ा वाला देखते हैं एक, हाँ, ये बड़ा वाले में क्या होगा, ये होमो हो गया, हेट्रो होगा, होमो हेट्रो, बताओ जल्दी, हाँ दोनों है, मगर यहाँ पे इसने क्या लिया है, होमो लिया है, क्या लिया है, होमो लिया है, तो होमो के लिए कितना वैल्यू दिया है,
253। मगर देखो अभी फिर क्या है, ये तो एक मिथाइल ग्रुप इधर है, दिखा, एक मिथाइल ग्रुप इधर है, दिखाया नहीं दिखा, हाँ वो तो छोड़ो, दो मिथाइल ग्रुप हुआ। इससे अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, मिथाइल देखने से पहले आप देखना कि ये जो डबल बॉन्ड है ये अल्टरनेटिव कॉन्जुगेशन है या नहीं है। हाँ जी है, यस और नो। तो आपको तो सिस्टम कितना लेना था, 253 ये वाला हो गया, राइट। हाँ, अल्टरनेट डबल बॉन्ड के लिए कितना, 30 और एक 30, इसीलिए इसमें 60 जुड़ा। कितना, एक डबल बॉन्ड ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 30 मार्क मिलेगा हमें। तो 2 के लिए 60 मार्क मिला। अब देखो और कुछ है, एक्सोसाइक्लिक हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है एक्सोसाइक्लिक, तो नीचे वो एक्सोसाइक्लिक का वैल्यू भी देगा। बट यहाँ पे इसने 5 रिंग रेसिड्यू लगाया, मतलब 5 गो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है। क्या क्या है देखते हैं, रुको कहाँ पे दिखा रहा हूँ। एक तो ये है, एक तो ये है, दिखा दो, हाँ हाँ हाँ, और एक ये होगा 3, एक 4, ना ना ये नहीं गिनना है, एक ये होगा 3, एक 4, एक 5, समझ में। क्योंकि ये चेन जा रहा है ऐसे ऐसे करके, किधर, ऐसे ऐसे करके चेन हमारा इतना दूर। तो यहाँ पे हम किसी को सब्स्टिट्यूएंट नहीं, मैं जो लाल डाला हूं ना बेटा, दीज आर नॉट सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज द इंजन का डब्बा। समझ में आया, ये कॉन्टिन्यूअस चेन है, यहाँ पे हम छेड़ नहीं सकेंगे। अब इसको छोड़ के अल्काइल 1, अल्काइल 2, अल्काइल 3, अल्काइन 4, अल्काइन 5, ओके। इसको बोला जाता है अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, ओके ओके। देखो हाँ, अब देखो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड दिया या नहीं, ये देखो, ये जो डबल बॉन्ड है इस रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक है। तो कुल मिला के टोटलिंग किया होगा, देखो 343 और 345, ओके फाइन, अंडरस्टैंड। हाँ, तो भाई ये ऐसे भी इसका होगा, देखो इसमें क्या दिया है इसने, ये होमोएनुलर को लिया है, क्या लिया है, होमोएनुलर, उसके साथ एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड, मतलब +30 होगा। देखो एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड +30 है, और कुछ है तो मतलब यहाँ पे चेन क्या हो गया, आप देखो चेन ये है, ये गया, ये गया, चेन ये है, ठीक है, समझ में है। अब मिथाइल देखो 1 2 3 4, ठीक है। तो रिंग रेसिड्यू 4 × 5 = 20। और हमें क्या देखना है अभी, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखना है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखो, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखो, मतलब क्या, हमें देखना है डबल बॉन्ड कहाँ बाहर दिख रहा है। इस रिंग के लिए ये डबल बॉन्ड क्या है, बाहर है, तो एक +5 हुआ। और रुको इसको डिलीट मार रहा हूं, और इस रिंग के लिए ये डबल बॉन्ड बाहर है, तो 5 5 + 10, तो इसीलिए इसने 2 डबल बॉन्ड दिया है। और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन ये है 30, बता दिया था, सॉरी ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है 30, राइट। हाँ बोलो बेटा, ये वाला बीच वाली रिंग का, हाँ कौन सा, ये वाला, ये वाला, ये वाला बाहर नहीं बेटा। देखो बाहर मतलब देखो, ओहो तुम नहीं समझ रहे हो यार, बाहर मतलब ऐसा रहना है, ये रिंग देख रहा है आपको, देखो सट के लगना है, ऐसे लगना है उसको, बाहर मतलब ऐसे ही होना है, समझ में आया बेटा। ये तो सब कुछ बाहर है, ऐसा देखोगे तुम, हाँ समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं देखना है। देखो अब इस रिंग के लिए देखो, रिंग तो यहाँ पे है, राइट, मगर इसको सट के ऐसा रहना है बाहर, मतलब एक जो, ठीक है, उसी को ही मार्क करना है, ठीक है, डन। हाँ ओके, यही देखना है। अगर डाउट है आप इसी प्रॉब्लम को ना कंटिन्यूअसली आप आंसर बिना देखे ट्राई करने के लिए यू कैन। देखो यहाँ पे भी एक है, ये क्या होगा, ये क्या होगा बताओ, ये क्या होगा, हाँ एक्सोसाइक्लिक है, मगर बेस वैल्यू कितना दोगे, 215, 217, 253। ये होमोएनुलर, हेट्रोएनुलर है या प्लेन डबल बॉन्ड है, प्लेन डबल बॉन्ड है। दिस इज नाइदर होमो नाइदर हेट्रो, दिस इज ओनली प्लेन ब्यूटाडाइन सिस्टम। तो इसमें क्या होगा, 217, 217, और यहाँ पे क्या, इस रिंग के लिए ये बाहर है, इस रिंग के लिए ये बाहर है, तो 2
आउटसाइड का रिंग है +10 हो गया, और यहाँ पे अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट कितना है, एक इधर है और एक ये है और एक ये है, 2, मतलब +10, मतलब +20 प्लस 217। देखो ओहो, और एक देते हैं बेटा बाईसाइक्लिक स्ट्रेन करेक्शन, ये भी नया चीज देखा आपने। अगर कहीं पे 2 साइक्लिक ऐसा वाला सिस्टम दिखेगा, इसके लिए +15 करते हैं। देखा नया चीज एक डाला इसने, मैं भी नहीं किया था, बहुत दिन से अब सीख रहा हूं तुम्हारे साथ। समझे क्या बोला, एक यहाँ पे 215 दिया, ठीक है। इसका तो प्लान है आपका 253 और 2 रेसिड्यू, राइट नो। ऐसा करके ना बेटा आप ट्राई करने के लिए यहाँ पे ना, एक तो ये हो गया, फिर दूसरा ना और एक है सिस्टम जिसको क्या बोलते हैं, लेट मी शो यू। देखो लाइकोपिन का स्ट्रक्चर दिया है, मैंने दिखा रहा था ना आपको। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, क्या बेटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मतलब क्या होता है उसका, उसके लिए कैसा करते हैं। हमने तो डबल बॉन्ड का देख लिया, अगर कहीं पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो उसके लिए भी वैल्यू दिया गया। ये सब नहीं पढ़ना है आप, ओके। आप सीधा प्रॉब्लम थोड़ा सा देख लो, दैट्स इट। हाँ देखो लामडामेक्स ऑफ इथानॉल, ये कितना होगा इस कंपाउंड के लिए, आपने कभी नहीं किया ऐसा। अगर कंपाउंड होगा तो कैसे निकालोगे, तो ये जो होता है ना बेटा, देखो कहीं पे अगर कार्बोनिल ग्रुप दिखा, ठीक है, इसका जो पहला कार्बन इसको अल्फा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इज इट क्लियर, ओके। तो अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, अल्फा बीटा का अंदर डबल बॉन्ड रहता है, इसीलिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बोला उसने, ओके। समझ में आया, ये स्ट्रक्चर को वो बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो इसका बेस वैल्यू कितना है 215, दिस इज सेम एज योर हेट्रोएनुलर, राइट। देन यहाँ पे बीटा, बीटा में 2 मिथाइल ग्रुप है, राइट। एक मिथाइल के लिए कितना ऐड कर रहा है 12, समझ में आया, ओके। तो 2 तो +24 वैल्यू हो गया, क्योंकि यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया है, देखो कि ये डिफरेंट ग्रुप से, हाँ यहाँ पे देखो ये वैल्यू है। एक्सोसाइक्लिक का +5, 2 इनॉन के लिए +5, अल्फा पोजीशन में कोई सब्स्टिट्यूएंट हो तो 10, बीटा में हो तो 12, और बीटा गामा और डेल्टा में हो तो 18, और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो तो 30, और होमोएनुलर कॉन्जुगेटेड डाइन हो तो 39। इसका वैल्यू भी अलग है, देख रहे हो। हम ये सब भी याद रखते थे सिर्फ जी पैड के लिए, इसके लिए जी पैड के लिए। तो समझ सक रहे हो कितना हम मेहनत करते थे। हाँ यार मजाक है, तुम्हें पढ़ना पड़ता है। ये अगर तुम्हारा सिलेबस में नहीं दिया है, सोचो लिखा ही नहीं है यार, गधा कहीं का। ये तो सीखने आया ना, कोई पूछेगा कैसा, छोटा सा तो चीज जाना ना, नॉलेज तो आया ना कि ऐसा चीज होता है बोल के, यही जानना जरूरी है मेरा, समझ में आया। तो आप करो ना करो अलग बात है, ये प्रैक्टिस करोगे तो गाड़ी चलाना सीखोगे। इट विल बी लाइक योर कार ड्राइविंग, कार को देखने में कितना तबलीग लगे, ऐसे ये भी है भाई, प्रैक्टिस करोगे तो कर लोगे, ओके। तो ये भी आप 215, फिर कभी टाइम होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा इसको, ओके। मैं यहाँ पे रख रहा हूँ क्योंकि टाइम हो गया शायद ना, राइट। तो इतना समझ में आया जो पढ़ाया, तो यहाँ पे मैं फुल स्टॉप मार रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास फ्लोरीमेट्री पढ़ाऊंगा, वो खत्म कर दूंगा दौड़ा के, क्योंकि मैंने आपको पूरा सब बता दिया, इंस्ट्रूमेंट। अब सिर्फ प्रिंसिपल और फैक्टर्स अफेक्टिंग एप्लीकेशन बताना है, काहे के लिए यूज करते हैं, राइट। बाकी सब सेम होगा आपका, ओके। अब गाड़ी दौड़ेगा, ओके। क्लास मिस मत करना और एल्स यू विल सफर ए लॉट, ओके।